हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 2 सितंबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू को एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हमारे सिलेबस से मैच खाती हैं और हमारे सिलेबस के लिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है जो फ्रंट पेज पर आया था। सबसे पहला आर्टिकल है जीएसटी रेवेन्यूज क्रॉसेस द 1.4 लाख करोड़ मार्क अगेन, यानी कि सिक्स्थ कंजिक्यूटिव मंथ में गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर गया है। अब इस आर्टिकल्स में हम देखें तो हावेवर अगस्त कलेक्शन इज 3.6% लोअर था जुलाई से। अगस्त का जो कलेक्शन था जीएसटी का रेवेन्यू का वो क्या था, 3.6% लोअर था जुलाई से। तो हमें इसमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारी कौन सी एजेंसी, कौन सी बॉडी, कौन सी स्कीम जो गवर्नमेंट ने चलाई थी जो हमारे सिलेबस से मैच खाती है। तो इसमें हमें देखना है कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी के बारे में हमें पूरा पढ़ना है कि जीएसटी क्या होता है। अब देख लेते हैं जीएसटी का डिटेल इन्फॉर्मेशन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और या फिर कंजप्शन टैक्स है। ये यूज़ हुआ था इंडिया में ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए क्योंकि इसे सबसिमिड्स ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसके अंदर ले लिया गया था पहले, क्योंकि वैट वगैरह स्टेट टैक्स लगते थे तो उसको सबको हटाकर जीएसटी को इम्पोज किया गया एवरी स्टेट पर प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन इसका मतलब है कि ये सारी की सारी पार्टीज में क्या करता है, वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस में फाइनल कंज्यूमर्स को ये क्या कर देता है, पूरा का पूरा इसको सिर्फ जीएसटी अब फाइनल कंज्यूमर को देना पड़ता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिवाइड हुआ है 5 डिफरेंट स्लैब्स में। इसके स्लैब्स हैं कुछ। सबसे पहले आपको 0% पे देना पड़ेगा, 5% पे। कुछ गुड्स पे 5% पे है, कुछ पे 12% पे, कुछ पे 18% पे, कुछ पे 28% पे। देख लेते हैं किस किस पे 12, 5 या 18% पे है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटीज को हैं, इसमें क्या है, इस जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। इनके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग सेपरेट टैक्स बनाए हुए हैं एज पर द प्रीवियस टैक्स, जैसे पहले टैक्स सिस्टम होता था। स्पेशल रेट ऑफ 0.25% ऑन रफ प्रिसाइज एंड सेमी प्रिसाइज स्टोन्स पर लगाया गया है। 3% टैक्स जो है वो गोल्ड पर है और सीज पर आपको 22% देखने को मिल जाएगा जीएसटी। जीएफसी अप्लाइज ऑन फ्यू आइटम्स लाइक एरेटेड ड्रिंक्स पर जीएसटी है, लग्जरी कार्स पर, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर। पहले जीएसटी एक स्टेटरी टैक्स रेट था फॉर मोस्ट गुड्स वाज अबाउट 26.5%, लेकिन फिर इसको घटा के कर दिया गया, इसको 28% पर ला दिया गया। टैक्स जो था वो इफेक्ट में आया था जब मोदी गवर्नमेंट ने इसको इफेक्ट में किया था 1 जुलाई 2017 में, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब इस टैक्स को लाया गया था। जीएसटी रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग जो मल्टीपल टैक्स लगते थे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सब टैक्सों को हटाकर ये सिर्फ जीएसटी लाया गया था जिससे क्या हो, सिंप्लिसिटी बन सके। द टैक्स रेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल, इसके लिए बनाई गई है, जो कि आपको लक्ष्मीकांत में भी इसका चैप्टर देखने को मिल जाएगा। विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के देखने को मिलेंगे और सारे के सारे स्टेट्स में जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। द जीएसटी इज एन मेन टू रिप्लेस इस लो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके द्वारा सबको हटा दिया गया था। बिकॉज ऑफ डिसबैंडिंग ऑफ इंटर स्टेट चेक पोस्टिज को देखते हुए जीएसटी को हटा दिया गया था। हमने फॉर्मेशन वगैरह ये सब पढ़ ली। तो द रिफॉर्म्स ऑफ इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम वाज स्टार्ट इन 1986 में हुआ था। इसका रिजाइम इनडायरेक्ट टैक्स का जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें हमने सारी की सारी डिटेल देख ली है जीएसटी के बारे में, कब आया था, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सब टैक्स को हटाकर एक टैक्स लगा दिया गया था। अब सेटिंग आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल है झारखंड लीडर्स मीट गवर्नर्स, यानी कि झारखंड में आपको देखने को मिल रही है कि अभी होच पोच क्या चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के लिए आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आईएमएफ टू एक्सटेंड $2.9 बिलियन टू श्रीलंका, यानी कि आईएमएफ क्या होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड श्रीलंका को क्या देगा, 2.9 बिलियन पैसा डॉलर देगा। अब देख लेते हैं कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ एक एजेंसी है जो कि एक यूनाइटेड नेशन की आपको एजेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसे हम और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी है जिसका हेड क्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा।
जिसके अंदर आपको 190 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। इसका मिशन क्या है? वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, हाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए और पॉवर्टी को पूरे वर्ल्ड में कम करने के लिए। ये जो फॉर्म हुई थी 1944 में हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में इसका इफेक्ट में आई थी। एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसको बनाया गया था बाय द आइडियाज ऑफ हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मैनर्ड केन्स के द्वारा। फिर ये फॉर्मल एग्जिस्टेंस में आई 1945 में, जब उसके क्या थे 29 मेंबर्स कंट्रीज थी, जिसका गोल था कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लाएं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अब हम हाँ, ये एक आर्टिकल है जो 6 पेज पर आया है स्टेट्स की न्यूज़ में। एसजीपीजी सीक्स टाइम फ्रॉम पीएम आवर प्रिजनर्स रिलीज, यानी कि प्रिजनर्स रिलीज के लिए एसजीपीजी से यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने क्या करा है कि पीएम मोदी से कहा है कि प्रिजनर को रिलीज किया जाए। अब इसमें हमारे लिए क्या है कि एसजीपीसी क्या होता है? तो हमारे सिलेबस में आप देख सकते हैं सुप्रीम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ को? गुरुद्वारा को मैनेजमेंट करने के लिए। सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन 3 स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सारे के सारे सिख आपको देखने को मिल जाएंगे, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में। एसजीपीसी को एडमिनिस्ट्रेट करता है दरबार साहिब इन अमृतसर में। एसजीपीसी एक गवर्न की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ एसजीपीसी के द्वारा। एसजीपीसी मैनेज करती है सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटी, मेंटेनेंस एंड रिलीजियस एक्सपेक्ट ऑफ गुरुद्वारास के, यानी कि गुरुद्वारास को मेंटेन करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1920 में देखने को मिलेगा। ये एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको तेजा सिंह समुद्री हॉल श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स में अमृतसर में देखने को मिल जाएगा। अमृतसर पंजाब में इसकी लोकेशन है। प्रेसिडेंट इसके अब जो प्रेजेंट में हुआ है हरजिंदर सिंह धामी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल ये कुछ व्यूज हैं, इनको पढ़ सकते हैं ओपैड में। कैन सिविल सर्वेंट एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन लॉज गवर्नेंस, ये आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इफेक्ट द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि किस तरीके से बैन का जो बैन किया है गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को, उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है हमारे इन्वायरमेंट में, और उसको किस तरीके से अब हमारा इन्वायरमेंट उस चीज़ से सस्टेनेबल हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में हमें देखना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है। अब देख लेते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल प्लास्टिक भी इसको बोल देते हैं। ये एक बार यूज कर दी जाती है, फेंकने से पहले या रिसाइकिल करने से पहले इसको एक बार यूज कर लिया जाता है। इसके आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रोज जो पाइप होते हैं जिनसे जूस पीते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, कॉफ़ी स्टेयर्स देखने को मिल जाएंगे, सोडा एंड वाटर बॉटल्स जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, इसके ही आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब इससे क्या होता है, इससे नुकसान क्या है एनवायरनमेंट के लिए? तो इससे नुकसान आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लास्टिक पोल्यूशन एक ऑक्यूमुलेशन है प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स का और पार्टिकल्स का। प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बोटल्स, बैग्स, माइक्रोबीड्स, जो एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते। प्लास्टिक्स दैट एक्ट एज पोल्यूटेंट्स आर कैटेगराइज्ड बाय साइज इनटू माइक्रो और मेसो और मैक्रो डेब्रिस में आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी। प्लास्टिक आर इनएक्सपेंसिव और ड्यूरेबल है, मेकिंग देम वेरी एडेप्टेबल फॉर डिफरेंट यूजेस के लिए प्लास्टिक का यूज़ होता है। एज ए रिजल्ट मैन्युफैक्चरर्स चूज टू यूज प्लास्टिक ओवर देयर मटेरियल्स को कंजेप्ट करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ होता है। हाउएवर द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट प्लास्टिक रेंडर्स देम रेसिस्ट टू मैनी नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, इसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता, यानी कि हज़ारों साल तक 500 साल तक ऐसी रहती है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती रहती है। इसका स्लो डिग्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। टुगेदर दीज टू फैक्टर्स अलाउ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एन प्लास्टिक टू एंटर द एनवायरमेंट एज मिसमैनेज वेस्ट एंड फॉर इट इज टू एन परसिस्ट इन द इकोसिस्टम में हमेशा रहती है। देख सकते हैं आप क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक फिक्स वगैरह जो होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इससे परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। प्लास्टिक पोल्यूशन कैन इफ्लेक्ट लैंड, वाटरवेज और ओशन, यानी कि तीनों जगह पर, लैंड पर भी, ओशन में भी और एयर में भी क्या होता है, ये नुकसान ही देती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1.1 to 8.8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंटर होती है हमारे ओशन से कोस्टल कम्युनिटीज प्रति ईयर। एस्टिमेटेड किया गया है कि स्टॉक ऑफ 86 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक मैराइन डेब्रिस आपको वर्ल्ड वाइड ओशन में देखने को मिल जाएगी 2013 के एंड तक। एज ऑफ 2019 में 368 मिलियन
टन्स ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस होती थी ईच ईयर। 51% उसमें एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, वो प्रोड्यूस करता था। चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सिंगल यूज प्लास्टिक का। फ्रॉम द 1950 से अप टू 2018 तक एक एस्टिमेट लगाया गया जिसमें 6.3 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड वाइड, ऑफ विच एन एस्टिमेटेड 9% रिसाइकल होती है और अंदर 12% क्या हो जाती है, आपको ही एनवायरनमेंट में देखने को मिल जाएगी। तो आपने इसके नुकसान देख लिए। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल क्या है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, वाई हैज द सुप्रीम कोर्ट रिलीज द बैन ऑन आयरन ओरे माइनिंग इन कर्नाटक। जो आयरन ओरे की माइनिंग हो रही है कर्नाटक में, उससे क्या हो रहा है, लैंड स्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा हैजार्डियस नुकसान देखने को मिल जाएगा वहाँ पे जो वर्कर्स करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से वहाँ पर बैन को लगाया है उस चीज़ को देख लेते हैं। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आयरन ओरे। आयरन ओरे की माइनिंग कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होती है, अब देख लेते हैं कि आयरन ओरे की माइनिंग आपको आयरन ओरे की जो माइनिंग है वो सब्सिडरी टू द लिस्ट ऑफ माइंस में देखने को मिल जाएगी, लिस्ट वर्किंग द फ्यूचर माइंस इन द कंट्री इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइमरी माइनरी मिनरल आउटपुट। तो ये आपको डायमंड की माइनिंग होती है, आयरन ओरे की, मैग्नीशियम की, मैग्नीज की, कॉपर की, बॉक्साइट की, कोयल की, पेट्रोलियम की, मिनरल ऑयल की, गोल्ड गोल्ड की, लेड ओरे होता है, यूरेनियम ऑफ, ये सब आपको माइनिंग इनकी देखने को मिल जाएगी। अब ये माइनिंग एरिया जहाँ जहाँ पर माइनिंग होती है जिस जिस चीज़ की, उड़ीसा में, कर्नाटक में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये सब क्या है, स्टेट है जहाँ पर माइनिंग होती है। ये उनके डिस्ट्रिक्ट है माइनिंग जो साइट हैं वो सुंदरगढ़ हो गया, बालाघाट हो गया, रायागढ़ हो गया, संबलपुर हो गया, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर माइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी बहुत ज़्यादा। माइंस देख सकते हैं आप, बालागिर माइंस, कोरापटन माइंस, कोरापट माइंस, कालाहांडी माइंस, ये सब आपको माइंस देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोदी और जी ने मीटिंग करी है एज ए चिल रिमाइंस इन द टाइज। अब ये हमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा कि किसकी मीटिंग हुई है, क्यों मीटिंग हुई है, हमसे पूछा जाएगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट छाट सकते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एससीओ। एससीओ क्या है, एससीओ के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल स्कोप और पॉपुलेशन को देखकर ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि रीजन के हिसाब से इसमें क्या होती हैं, गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती हैं। कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया, जो ऊपर वाला एरिया एशिया का, वो आपको इसमें पार्टिसिपेट करने को देखने को मिल जाएगा। 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है और इसका जीडीपी कितना आता है, 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी देखने को मिल जाएगा। एससीओ के सक्सीजर जो हैं वो सबसे पहले जब एससीओ बनी थी तो उसमें 5 मेंबर थे। ए म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था 1996 में बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। ऑन 15 जून 2001 में द लीडर्स ऑफ दिस नेशंस एंड कजाक उज्बेकिस्तान मीट इन द संघाई में मिले थे और उन्होंने अनाउंस किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या है कनेक्शन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए है। अब देख लेते हैं एससीओ, आपको इसके फॉर्मेशन 15 जून 2001 में देखने को मिल जाएगी। टाइप ये एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिल जाएगा या उज्बेकिस्तान में। सेक्रेटरीट इसके मेंबरशिप पहले तो अब जो है वो है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी कि 8 मेंबर आपको एससीओ में देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व स्टेटस जो है इसके किस मेंबर पे हैं, किस कंट्रीज पे हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं इसके, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। गेस्ट अटेंडेंस कौन करता है इसको, एशियन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, सिस, तुर्कमेनिस्तान, यूएन। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी आपको चाइनीज, रशियन देखने को मिल जाएगी। सेक्रेटरी जनरल हमसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, जैंग मिंग है वैसे तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हमने एससीओ के बारे में सारा जान लिया। G20 मीटिंग क्या है इस आर्टिकल्स में, G20 मीटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। G20 मीटिंग देख लेते हैं, G20 मीटिंग क्या होती है। G20 आपको इससे समझ में आ रहा होगा वर्ड से कि 20 मेंबर्स में होते होंगे। ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 मेंबर्स और एक यूरोपियन यूनियन आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। आप मैप में भी देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ये G20 मेंबर्स हैं सारे के सारे। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशू रिलेटेड ग्लोबल इकोनॉमी को कोऑपरेट करने के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रीज में बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। G20 इज कम्पोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग एरियाज एंड अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे।
G20 को फाउंड किया गया था 1999 में इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर, जब क्राइसिस आए थे। सिंस 2008 इट हैज़ कन्वीन्ड एटलीस्ट वंस ए ईयर, यानी कि एक साल में इसकी मीटिंग होती है, विद समिट इन्वॉल्विंग ईच मेंबर्स हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट देखने को मिल जाएगा। अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इनवाइटेड होती हैं इस समिट में परमानेंट बेसिस पर। एट इट्स 2009 समिट में G20 ने डिक्लेयर किया था एक प्राइमरी वेन्यू फॉर एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन पर। द ग्रुप्स स्टेचर हैज़ राइजन during the subsequent decades and is recognized by an analyst or exercising considerable global influence को लिए इसको बनाया गया है। अब शॉर्ट्स में देख लेते हैं, फॉर्मेशन पता लग गया अब तो। 26 सितंबर 1999 में बनाया गया था, 22 साल पहले। पर्पस क्या था इसका कि हम सारी कंट्रीज को एक साथ ला सकें और ग्लोबल इकोनॉमी एक साथ बना सकें और डेवलपिंग इकोनॉमी एक साथ बना सकें। इसके मेंबरशिप आपको 20 देखने को मिल जाएंगे। चेयरमैन इसका कोई नहीं पूछेगा आपसे, जो को विदे स्टाफ नहीं पता अभी इसका। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। G20 के बारे में हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अभी क्या हो रहा है। वोस्टक 2022 एक्सरसाइज हो रही है रशिया और इंडिया के बीच में, उसको चाइना भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हमें क्या देखना है इसमें कि वोस्टक क्या होती है। तो वोस्टेक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वोस्टेक एक लार्ज स्केल रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अभी हुई है 2022 में और 2018 में हुई थी। साइबेरियन और रशियन फार ईस्ट इन द ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हुई है। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व यूनिट्स फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसमें तीनों सब आती हैं, आर्मी भी, एयरफोर्स भी और नेवी भी आती हैं। चाइना और मंगोलिया भी इसमें देखने को मिल जाएंगे जो आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिकम द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल सोवियत यूनियन टू जॉइन द वोस्टेक एक्सरसाइज। अब वोस्टेक के बारे में हमने समझ लिया, ये इतना ही बहुत है इसके लिए वोस्टेक के बारे में समझना। इंडियन मेड HPV वैक्सीन बनाई है इंडिया ने इसी साल 2022 में, जिसका वन स्लॉट आपको 200 या 400 रुपये में पड़ जाएगा। अब देख लेते हैं HPV वैक्सीन क्या होती है। तो HPV वैक्सीन की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमो वायरस देखने को मिल जाएगा। ये एक वैक्सीन है जो प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। कौन से इन्फेक्शन से? सर्टन टाइप्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमो वायरस से, जो HPV वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है आइदर 2, 4 और 9 टाइप्स ऑफ HPV वायरस से। ऑल HPV वैक्सीन प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट दी एटलीस्ट HPV टाइप 16 और 18 से, जो कि ग्रेटेस्ट रिस्क होता है सर्विकल कैंसर का। यानी कि सर्विकल कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसको उसके सिम्टम्स को हटाने के लिए, उसके डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए इसको बनाया गया है। वैक्सीन टाइप्स को प्रोटीन सब यूनिट देखने को मिल जाएगा। ट्रेड नेम्स ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है HPV वैक्सीन को एज ए पार्ट ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन इन ऑल कंट्रीज अलॉन्ग विद अदर्स प्रिवेंशन मेजर्स को लेकर, यानी कि WHO ने भी इसको पास कर दिया है। द वैक्सीन रिक्वायर 2 और मोर 3 डोजेज डिपेंडिंग ऑन ए पर्सन एज पर और उसके इम्यून सिस्टम स्टेटस पर डिपेंड करती है कि वो 2 वैक्सीन ले, 2 डोज ले या फिर 3 डोज ले। वैक्सीनेटिंग गर्ल्स अराउंड द एज ऑफ 9 to 13 इज टिपिकली रिकमेंडेड, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनको मना किया गया है इस वैक्सीन के लिए। द वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसको लेकर सर्विकल कैंसर से बच सकते हैं। सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग इज स्टिल रिक्वायर्ड फॉलोइंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज इन लार्ज पोर्शन ऑफ एन पॉपुलेशन में ऑल्सो बेनिफिट द अनवैक्सीनेटेड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। PMI फ्लैग्स फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ सिंस नवंबर, यानी कि PMI जो फ्लैग है, यानी परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जो है, उसने क्या हुआ है नवंबर से अब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसने फास्ट दिखाई है। अब PMI इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो होता है एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा लिया जाता है। 3 प्रिंसिपल प्रोड्यूसर होते हैं इसमें PMI में। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट विच जो ओरिजिनेट करते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैट्रिक्स में, जो कि US में सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था। द सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट विद विच प्रोड्यूसेस द सिंगापुर PMI, यानी कि सिंगापुर में बताया गया कि सिंगापुर में कौन सा इंडेक्स है जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करता है। एंड द मार्केट ग्रुप विच प्रोड्यूस मैट्रिक्स बेस्ड ऑन ISM वर्क फॉर आवर 30 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड में इसको लिया जाता है। इंडिया में भी अब इसकी बात चल रही है। तो PMI के बारे में हमने जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।